नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू से एमएलसी नीरज कुमार है। अब इनसे ही बात करेंगे। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल शाम में मुकेश सहनी के आवास पे पहुंचे हुए थे। जीतन सहनी की हत्या के बाद करीब काफी दिनों के बाद उनके पास पहुंचे थे, मुलाकात किए। मुलाकात करने के दौरान उन्होंने कहा कि असली अपराधी अभी तक नहीं पकड़ा गया है मुकेश जी। इस पर क्या आपकी कहना है सर? इसका मतलब तेजस्वी यादव को जानकारी है कि असली अपराधी कौन है? तो नाम बताइए, पुलिस को खबर करिए, वहां के एसपी से बताइए कि फला अपराधी है। क्योंकि आप तो न आकाश में थे न पाताल में थे, कहां थे पता नहीं चला कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लेक्चर दे रहे थे उस समय, जिस समय यह दुखद घटना हुई। 14 घंटा के बाद इन्होंने एक ट्वीट किया। इनकी पीड़ा और संवेदना जागी 14 घंटे के बाद। उपचार कराने हेतु गए थे। अभी तक तो सार्वजनिक नहीं हुआ है। नहीं, उनके प्रवक्ताओं का कहना है। नहीं, उनके कहाँ है बताइए? मेडिकल उसका प्रमाण पत्र दीजिए। अब उपचार कराने हेतु भी तो जा सकते हैं। अरे काहे नहीं, सब कोई जा सकता है। मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो बताया जाता है कि नहीं? सीएम हाउस रिलीज जारी होता है कि IIMS में गए, आंख जांच कराने के लिए गए, फला डॉक्टर के यहाँ गए, तो आप जांच करा रहे हैं। आप बिहार के जनता के राजकोष के खजाने का पैसा लेते हैं, मेडिकल इम्बर्समेंट लीजिएगा। अब बताइएगा नहीं, चुप्पे चाप बिल दे दीजिएगा कि हम कोई तो पता था कि लोकसभा चुनाव में कितना सभाएं किए थे, आप लोगों से कई गुना ज्यादा वो सभा किए थे। उसके कारण उनके कब्र में मोच आ गई थी। उस दौरान वो गए थे उपचार कराने, तो क्योंकि फिर से उनको आभार यात्रा। अरे उस शुभ नहीं ना हुआ। 4 सीट जीते, इनके पिताजी भी 4 सीट जीते। 4 अब शकुन है कि शकुन है, हमने बताएंगे। ये सब लोग जानता है कि 4 का जरूरत विशेष कहाँ पड़ता है। तो 4 एगो सीटें आया। अब मेहनत किए बहुत, मैंने पढ़े खूब, अब फेल कर जाए तो आया ना। आप लोग तो कहते कि खाता भी नहीं खुलेगा। नहीं, ऐसा हम लोग कभी नहीं बोलते हैं। अब बोले तो थे नहीं, हम ऐसा मंतव्य हम दे ही नहीं सकते हैं। जनता अब कौन दिए है वो जाने, लेकिन लोकतंत्र में जनता ताकतवर है। आप तो भाई तेजस्वी यादव को तो बताना चाहिए ना कि आपका नौकरी का दावा था, उसको जनता ने रिजेक्ट कर दिया। आप कह रहे थे कि जंगल राज है, आप उसको रिजेक्ट कर दिया। बिहार में विकास नहीं हो रहा है, जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्टे कर दिया तो आप एक्सेप्ट कहाँ से होने वाले हैं? अब आप दावा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं मुकेश सहनी अति पिछड़ा है और अपराधी आप जानते हैं, तो नाम बोलने में डरते काहे हैं? आप कितना सिपाही लेके घूमते हैं, पूरा सिक्योरिटी आपके साथ है, तो भयभीत रहते हैं। नाम बोलिए, और नहीं तो ये गुनाह होगा कि मुकेश सहनी जी के पिता के हत्यारे को, जो असली हत्यारा है तेजस्वी यादव, उसको जानते हुए भी उसका नाम नहीं बता रहे हैं। इसका मतलब सीधा आरोप मैं लगाऊंगा, इसका मतलब कि हत्यारे से कहीं ना कहीं राजनीतिक संबंध है इन लोगों का। नीरज जी, उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी हो गई है। कल बीजेपी ने घोषणा कर दी 2 सीटों पर कि बीजेपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। अभी आप लोग पीछे हुए हैं, कब तक आप लोग घोषणा करेंगे? हम पीछे नहीं रहते, हम तैयारी करते रहते हैं, हम सब दिन पढ़ते रहते हैं। कब तक घोषणा कीजिएगा? अब ये तो पार्टी का नेतृत्व तय करेगा ना। अब अगला सवाल होगा कि कौन लड़ेगा। तरारी सीट से पशुपति पारस जो है दावा ठोक रहे हैं। अरे भाई, तो एनडीए के हिस्सेदार हैं और बेवफा नहीं है। वो तो एनडीए के साथ रहे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में शामिल रहे। पहली बार कैबिनेट में मंत्री बने तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से बने। एनडीए की 30 सीट जीतने में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। तो हमको नहीं लगता है कि राजनीति में बेवफा होंगे। तो एनडीए गठबंधन तय कर लेगा, कौन कहाँ लड़ेगा ये तय करेगा। सूत्रों के हवाले बहुत बड़ी खबर निकल कर रही है कि बीमा भारती को जेडीयू के तरफ से ऑफर दिया गया है। तो बीमा भारती क्या आप लोग के पार्टी में एक बार फिर शामिल होगी और 2025 के विधानसभा चुनाव में आप लोग उनको टिकट दीजिए? अरे राजनीति का जब बीमा कैंसिल कर दिया तेजस्वी यादव, उससे नहीं जाके सवाल आप पूछिए कि अति पिछड़ा को 2 गो सीट दिया पूरे बिहार में, और वो बेचारी को 27,000 वोट आया। हम लोग विधायक बनाए थे, मंत्री बनाए थे, 3 दिन रह करके ऑपरेशन कर दिन पॉलिटिकल, मैंने वोटे साफ हो गया। तेजस्वी यादव यह कबूल कर ले कि हम प्रभावहीन हैं, आभाहीन हैं, अति पिछड़ा को हम वोट ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं। इसलिए तेजस्वी और बीमा भारती का कहाँ आएंगी, कहाँ जाएंगी, क्या मिलने में बात हुआ, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन हमको इतना उम्मीद जरूर है
किया तो जरूर बोलते होंगे कि आपके यहाँ बड़ा सम्मान था सर, मुख्यमंत्री जी क्या से उसी सम्मान पाने के लिए फिर से उन्हें वो आ रही है मुख्यमंत्री जी को अंदाज है। अरे हम कोई लालू जी जैसा भविष्यवक्ता नहीं कि राजयोग देख रहे हैं कि भाई वो ज्योति सर अब कई दिन बच गया, अब तो 3 तारीख हो गया आज ना, अब 26-27 दिन तो सरकार गिराने वाले। 26-27 दिन तो सर करवे है केंद्र में लालू जी के। हाँ कहाँ जाप करा रहे हैं हमको नहीं मालूम। तेजस्वी ने भी कहा है कि सरकार गिरेगी अब बहुत जल्द। अब तो तेजस्वी यादव तब अब विलम्ब का ही कारण कीजिए कि पूर्णिमा भादों में अच्छा नहीं रहेगा, सावने में ठीक रहेगा। आभार यात्रा पे जा रहे हैं 15 अगस्त के बाद। आभार यात्रा? क्या चीज का आभार यात्रा? जनता के बीच जाएंगे, विशेष दर्जा की बात कहेंगे, आरक्षण के मुद्दे उठाएंगे, जनता से आभार यात्रा था। आभार 4 सीट जीता है इसीलिए आभार व्यक्त करिएगा। एगो परिवार का सदस्य जीत गया, अरे आभार तो व्यक्त हम लोग को करना कर रहे हैं कि 30 सीट हमको दे दिया, आपको 2-4 गो पर टांग दिया, आप कह रहे हैं आभार यात्रा। अरे वो बात नहीं है, मूल बात है भू अभिलेख को अद्यतन करने के लिए जा रहे हैं। अभी जो जाति सर्वे हुआ है ना, तो सबका रिपोर्ट आ गया कि 25 बीघा जमीन है वहाँ NH पर मुजफ्फरपुर में, उसके बाद छपरा में, पटना में तो खैर 43 बीघा है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है पटना में। तो इस सब का रिपोर्ट तो अभी सब सर्वे हो रहा है, तो जमाबंदी नंबर, भू राजस्व का आदेतन, रसीद उसीद, ये सब। एक बात और अनुरोध करेंगे, शाम में अगर निकले तो आप लोग वीडियो बनाइए। ये कहें जंगल राज, तो शाम में निकलना नहीं चाहिए। शाम में अगर निकलेंगे तो अपने कही हुई बातों से पलट जाएंगे। शाम में ही तो कल निकल के गए थे मुकेश सहनी गए थे। बताइए तो डरे का है नहीं, जनता को डराइएगा। अपने निर्भीक हैं, अपने पुलिस सुरक्षा में रहेगा तो चल जाइएगा। कितना जल्दी चल गए होंगे, कितना जल्दी चल आए। धन्यवाद सरकार को देना चाहिए इनको ना। चलिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कल गया था मुकेश सहनी के घर, उन्होंने मुकेश सहनी से दुखद घटना की लेकर उनके साथ निंदनीय जो है उन्होंने विचार प्रकट किया, अपना रखा उनके सामने। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि सरकार से जो है ये नहीं संभल पा रहा है, अब असली अपराधी कौन है उसे अभी तक नहीं पकड़ा गया है। नीरज कुमार जी का कहना है कि अगर असली अपराधी तेजस्वी यादव को पता है तो फिर वो ही बता दे। फिलहाल के लिए मेरे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।